अगर आपकी याददाश्त कमजोर है और आप सस्ता नशा करते हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि मैंने ओडीआई टीम को 2 बार नंबर 1 पे लेके गया हूँ। वो खान के ऊपर जो एक पूरी इन्होंने कुरान पे हाथ रख के प्लेयरों ने करी थी, उसका पूरा मास्टरमाइंड जो था शाहिद अफरीदी था। टूर्नामेंट के ऊपर अगर आप हटा रहे हो ना, तो फिर आप इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर आप शाहीन को कैसे कैप्टन बना सकते हो। बोला है कि शाहीन अफरीदी के लिए पूरी कंपेन चलाई हुई थी। आकिब जावेद जो पिछली वीडियो में कुछ पहले भी बकवास कर चुका है बहुत सारे प्लेयरों के बाद। अस्सलाम वालेकुम। बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट में अपनी कप्तानी से रिजाइन कर दिया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी कि कप्तानी को लेकर बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और हो सकता है बाबर आजम रिजाइन कर दे। और क्रिकेट बोर्ड ने भी इन्हीं तीनों फॉर्मेट के लिए, अभी फिलहाल तीनों के लिए तो नहीं, 2 फॉर्मेट के लिए तो कैप्टन अनाउंस कर दिया है, शाहीन अफरीदी को और शान मसूद को टेस्ट मैच के लिए। और उन्होंने भी ट्विटर के जरिए ऐलान करा, बाबर ने भी ट्विटर के जरिए। बोर्ड ने प्रेस रिलीज करने की भी जहमत गुजारा नहीं करी। बोर्ड ने बुला के बाबर आजम को ये बात तो बताने, कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई टेस्ट का अगर आप कैप्टन रहना चाहते हो तो रहो, और अगर ओडीआई में और आप 2020 में रिजाइन करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम आप इसका रिप्लेसमेंट देख लेते हैं। बाबर आजम ने उनको याद कराया कि भाई देखो, अगर आपकी याददाश्त कमजोर है और आप सस्ता नशा करते हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि मैंने ओडीआई टीम को 2 बार नंबर 1 पे लेके गया हूँ। वो मेरी कप्तानी में गई है, और अगर मैं बेस्ट किसी चीज में हूँ तो वो मैं ओडीआई में हूँ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैंने सीरीज जीती है, इंग्लैंड के खिलाफ मैंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैंने सीरीज जीती है, जो आप पिछले 17 सालों में नहीं कर पाए। जो 349 है मैंने चेस करा, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा चेस मैंने करा। पिछले जितने बड़े बड़े चेस हैं बाबर आजम ने करे, ओडीआई में करे, जिनको आप सुन के आपकी टांगे हिलने लग जाती थी, वो सारे मैंने करे। जब मैं ओडीआई में नहीं कैप्टन नहीं हूँ तो फिर बाकियों की जरूरत नहीं है। एज ए प्लेयर मैं खेलूंगा, जो भी आप कैप्टन बनाए ठीक है, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। अब ये चीजें खुल के सामने आई हैं, जो मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में ये बात करी थी कि कुछ माफिया है जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के जो साबका प्लेयर हैं, जिन्होंने अब जब वो खुद प्लेयर थे उन्होंने यही काम करा, उसको नहीं चलने देना, उस कैप्टन को नहीं चलने देना, मिसबा की कप्तानी नहीं चलने देनी, हफीज, ये सारे वही। और इन सब की गुत्थी अगर आप देखें, यूनुस खान के ऊपर जो एक पूरी इन्होंने कुरान पे हाथ रख के प्लेयरों ने करी थी, उसका पूरा मास्टरमाइंड जो था शाहिद अफरीदी था। अभी भी इस सारी कहानी का ना, जितना भी मास्टरमाइंड, आप जितनी भी वीडियो उठा के देख लो, उसका मास्टरमाइंड आपको शाहिद अफरीदी मिलेगा। ये खुद भी सारी जिंदगी कप्तानी के लिए खेला है, सारी जिंदगी ये टीम में, इसी चक्कर में इसने टीम में ग्रुपिंग करी। अब हिस्ट्री उठा के देख लो आप में, इसने सबको फेल करने की कोशिश की। हफीज की कप्तानी में वर्ल्ड कप 2020 सेमीफाइनल में इसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ लटाया, बहुत सारे मैच जीते हुए। जो शोएब मलिक जो पहला वर्ल्ड कप था फाइनल में, उसमें इनकी परफॉर्मेंस देख लो। इसने यूनुस खान पूरी ग्रुपिंग करके इन्होंने मलिक को फेल करा, और बाद में एक हादसाती कैप्टन, भले हादसाती बना था भाई, बोर्ड ने बनाया था ना, आपका काम था बैक, आप एज ए प्लेयर आप बैक करते। तब आप क्यों नहीं हुए फेयर, तब आप क्यों ईमानदारी नहीं दिखाई कि भाई आज आप ये भाषण झाड़ रहे हो बाबर आजम के लिए, दूसरे किसी के लिए, कि ईमानदारी से खेलो, फलां करो, तब आपके भाषण गए। आप हमेशा सस्ती चीजों के पीछे भागते रहे हो। वही कुछ हुआ। बाबर आजम एक हम्बल आदमी था, अगर वो डट जाता अभी इस वक्त तो उसको कोई रिजाइन करवा नहीं सकता था ना। तो ये बोर्ड में इतना दम था, क्योंकि ये आरजी बोर्ड है, इसके पास इतने इख्तियारात नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो इन्होंने पूरे तरीके से प्लानिंग करी। साहब का जितने टुच्चे प्लेयर हैं, मैं उनको बड़ा प्लेयर इसलिए नहीं कहता क्योंकि जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने कोई बात ही नहीं करी। अभी लेटेस्ट इसी टूर्नामेंट के ऊपर अगर आप हटा रहे हो ना, तो फिर आप इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर आप शाहीन को कैसे कैप्टन बना सकते हो। अगर आप इस टूर्नामेंट के ऊपर बाबर की कप्तानी, इन 2 टूर्नामेंट के ऊपर बाबर की कप्तानी से उसको हटा रहे हो कि भाई हाँ ये इसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, मान लेते हैं, तो फिर बाकी तुम्हारे प्लेयरों की कौन सी, एक इंक्वायरी बिठाओ ना, जिन्होंने नहीं अच्छी बॉलें कराई या जिनके ऊपर उम्मीदें नहीं थी, जो नंबर 1 अपने आप को बॉलर, उन्होंने क्या गुल खिलाए, उनको भी जरा लाओ ना उनको, फिर कैप्टन किस बात पे बना रहे हो। बात सारी ये पहले से प्लानिंग थी। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बोला है कि शाहीन अफरीदी के लिए पूरी कंपेन चलाई हुई थी। आकिब जावेद जो पिछली वीडियो में कुछ पहले भी बकवास कर चुका है बहुत सारे प्लेयरों के बाद, उसको पता ही नहीं मैंने क्या बोलना है। एक तो माशाल्लाह ये टीवी पे आके बैठे हुए, इनकी औकात 5-5, 6-6 लाख से ज्यादा की नहीं है।
ये इनके बड़े वो कोई प्रोफेसर बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, लेकिन इनको 5 से 6 लाख की कुर्सी की ऑफर हो जाए ना, वहीं ये लेट के आ जाते हैं। सारे भूखे हैं, चाहे वो रजाक है, ये सारी कंपेन जो है ना, शाहिद अफरीदी को जब अपने मतलब का होता है ना, सारे प्लेयरों को आगे कर करा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि बाबर आजम एज ए कैप्टन नहीं है, उस जितना बड़ा प्लेयर है उसने ये नहीं करा वो नहीं करा। ठीक है भाई। दूसरी जगह मुनाफकत ऐसी, जब ट्विटर पे रगड़ा लगता है अवाम की तरफ से, भाई तू कितना कामयाब कैप्टन रहा है, तूने क्या गुल खिलाए, फिर वहां पे चेंज हुआ। नहीं नहीं, बाबर को भी मौका देना चाहिए। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, मुझे ना बाबर आजम के कैप्टन से मसला है, ना कोई शाहीन के बनने से, ना सरफराज के बनने। देखो कैप्टन कोई भी है, पाकिस्तानी टीम का है, हमारे लिए फख्र की बात है। शायद ठीक है, हम उम्मीद लगाते हैं शाहीन अच्छा कैप्टन बने, अच्छी परफॉर्मेंस दे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल बाद फिर यही होगा। ग्रुपिंग होगी, आप ग्रुपिंग को नहीं तोड़ सकते, आपका बोर्ड इतना कमजोर है। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, आप देख लो, उन्होंने अपने एक अनाउंस कर दिया है भाई कैप्टन है, तो वो कैप्टन है, वो खुद रिजाइन करेगा कि भाई मैं कैप्टनसी से हट रहा हूँ। परफॉर्मेंस पे वो टीम को पूछते हैं, भाई आपकी टीम ने क्या परफॉर्म करा, आपके फास्ट बॉलरों ने क्यों बॉलिंग नहीं कराई। अगर मैं कहता हूँ अगर ये इनके अंदर गुण है, बहुत है, शाहीन बहुत अच्छा है भाई, ठीक है। ये बाबर को कोई कोई इसने बात आके इंक्वायरी में किसी को बताया कि मैंने बाबर को ये बोला था करने को और बाबर ने नहीं करा, या बाकी जो लोग हैं जो तनख्वाहें खा रहे हैं उनकी किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी भाई, उन्होंने अगर कोई मशवरा नहीं दिया, सिलेक्टर अपनी मर्जी से सारी, आज ये सारी चीजें बुलवाई जाती हैं प्लेयर को प्रेशर देके कि बाबर को भाई तुम ये बात बोल दो, उसने बोल दिया मैं टीम लेके जा। तो भाई ये सिलेक्टर किस बात की तनख्वाह ले रहे थे? अगर टीम इन सारी बाबर ही ले गया था तो ये किस बात, ये वापस करें अपनी तनख्वाह, है ना। तो सिलेक्टर तनख्वाह तो सारी बाबर, सारे काम बाबर कर रहा था, सिलेक्शन भी वो कर रहा था, इतना पावरफुल था वो, ठीक है। सारी प्लानिंग के तहत ये वर्ल्ड कप में उसको फेल करा गया, और ये पहले से तय था, ये पूरी प्लानिंग के तहत ये सारा काम हो रहा था। पिछले पीएसएल से ये गेम चल रही थी, शायद अफरीदी कंपेन चला रहा था। उससे पहले नजम सेठी जब बना तो उसने शाहिद अफरीदी को ये टास्क दिया था, शाहिद अफरीदी को, कि भाई तुम्हें हर हाल में ये बाबर को कप्तानी से हटाना है। लेकिन शाहिद अफरीदी एक फट्टू आदमी है, क्योंकि जब भी उसको ट्विटर पे उसको कोई भी चीज का अगेंस्ट मिलता, फौरन बैकफुट पे जाके ही मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, पीछे हट जाता। उस टाइम भी उसने उससे कमिटमेंट करके पीछे हट गया कि मैं नहीं हाथ डाल सकता। और मैं बाखुदा, तनवीर अहमद साहब का क्रिकेटर है पाकिस्तान को, उन्होंने ये बात कही थी बाबर आजम को डट जाओ, लेकिन वो अपनी एक, हर प्लेयर की एक अपनी क्वालिटी होती है, वो एक बड़ा प्लेयर है, वो नहीं पाकिस्तान की किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में कप्तानी करना कोई आसान नहीं है, ये कोई इज्जतदारों का सौदा नहीं है। आप अगर समझते हैं ना पाकिस्तानी टीम का कैप्टनसी करना कोई इज्जत का सौदा है, तो नहीं, ऐसा नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही कैप्टन है जिसने अपनी जिंदगी, उस टाइम पे इस तरह की पॉलिटिक्स थी भी नहीं, प्लेयरों को उसने चलने भी नहीं दिया, इमरान खान 10 साल कप्तानी करी, 10 साल में एक वर्ल्ड कप जिताया उससे कोई बंदा जवाब नहीं। आज भी पूछते हैं, आज भी लोग उनको सजदे मारते, बहुत बड़े कैप्टन थे बहुत। अब 2 साल बाद आप बजाय इसके कि आप प्लेयर जो कैप्टन आपकी गलतियां कर रहा है, आप होना तो ये चाहिए था, बोर्ड बुलाता भाई, बताता क्या चीज आपने गलत करी, कहाँ पे क्या गलती थी, ये आपको नेक्स्ट नहीं करनी। हमारा हर हर मसला है, हर 2 साल के बाद, 4 साल के बाद हमें ये लगता है नहीं नहीं इसमें पोटेंशियल नहीं है। अब जो अच्छा प्लेयर है, जो परफॉर्म के लिए उभर रहा होता है, हम बोलते हैं नहीं नहीं अब इसको कैप्टन बना के देखते हैं। पर पहले तो ये बात तय कर लो कैप्टन बनाना किसको है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, काबिलियत क्या होनी चाहिए। अब पहले ये तो डिसाइड करो कौन लोग कैप्टन बनाते हैं जिनको क्रिकेट की अलफ बे का नहीं पता। बोर्ड का वो बंदा है, उसको पता ही कुछ नहीं है, वो 8-10 साहब का वो जो सारे टुच्चे प्लेयर थे अपने दौर के, कोई अपनी परफॉर्मेंस नहीं है। बार बार मैं ये बोलता हूँ, नाम बड़े बड़े नाम, दर्शन छोटे, गिद्धों की तरह के नोचने लग गए कि भाई कैप्टन। पहले वर्ल्ड कप शुरू होते पहले मैच से बकवास करनी शुरू की। आप अंदाजा लगाएं इस बात का, हमारे पाकिस्तान की हालत, कि एक सहाफी वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ये बात करता है कि भाई ये सब चेंजिंग हो जाएगी, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, वही हो रहा है। ये औकात है हमारे पाकिस्तानी बोर्ड की, ये औकात है हमारी गवर्नमेंट की, अंधे हुए में सारे सब के सब, कि 2 टके का सहाफी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कैसे स्टोरी ब्रेक कर रहा है वर्ल्ड कप से पहले। आप फिर उम्मीद लगा रहे हो आपकी टीम वर्ल्ड कप जीत के लाएगी, मतलब कुछ भी यहाँ पे मुमकिन है। आप फिर उम्मीदें लगा रहे हैं वर्ल्ड कप में, ये नहीं हुआ। आप प्लानिंग करके ग्रुपिंग करके टीम को भेजा था अपने पहले, जब जब शाहीन को ये बात पता होगी कि अगर बाबर फेल होगा तो मुझे कप्तान बनाया जाएगा, तो बाबर वो क्यों परफॉर्मेंस देगा, मुझे बताओ, वो क्यों बॉलिंग अच्छी कराएगा। जब आप प्लेयरों के दिमाग में ये डाल दोगे कि भाई
शाहीन अगर कैप्टनसी से फेल होगा, ये प्लान ए प्लान बी पहले करके बैठे हैं कि भाई रजवान को बना दिया जाएगा। अब रजवान क्यों चाहेगा पाकिस्तान में ये मामला? तो भाई आप जितने ईमानदार रहे हो ना अपने दौर में, आज भी लोग वैसे ही ईमानदार हैं। हर बंदा चाहता है मुझे कुछ ना कुछ मिले। और बाबर को कप्तानी से हटाने का फैसला 2 साल पहले यूं ही कर लिया गया था कि उसने वो एक लोगों के ऊपर भी था कि बैटिंग का लोगो नहीं लगाया था, क्योंकि पाकिस्तानी तो हराम खाना है, कहीं से भी मिल जाए, इनको पैसा मिलना चाहिए कहीं से भी। लगा लेता भाई, तुझे पता है पूरा तुम्हारा बोर्ड जवारी, तुम्हारा पूरा सिस्टम ही ऐसे चलता है, ले लेते तुम। नहीं लिए आज, उसने खुद ही रिजाइन कर दिया। उसने बोला इज्जत से चले जाऊं, बजाय ये गिद्धों की तरह मुझे नोचे, मुझे ज़हनी टॉर्चर दें, मैं एक अच्छा प्लेयर हूं, मैं उससे भी जाता रहूं, तो बेहतर है मैं खुद ही इनको खैराबाद करूं। मैं उम्मीद करता हूं नए जो कैप्टन बनाए, अगर इन्होंने, अल्लाह करे कि मैं ये उम्मीद लगा के बैठा हूं, अगर इन्होंने परफॉर्मेंस की बिना पे बनाए कि PSL में बहुत अच्छी, लाहौर कलंदर में उसने परफॉर्मेंस दी थी 2020 की, कि अगर इस बिना पे बनाए तो मैं ये उम्मीद लगाता हूँ शाहीन अच्छी कप्तानी करे, हमारे मुल्क के लिए अच्छा साबित हो। और अगर शान मसूद को इस नीयत पे लगाया कि उसकी कप्तानी में अच्छे, हम टेस्ट में नंबर 1 पे चले जाएंगे या कोई ऐसा तीर मारेंगे, तो आपको मैं याद करा दूं उसको डेब्यू करे भी ज्यादा देर नहीं हुई। वो एक मैं अब नाम नहीं ले सकता, एक हर चीज की एक लिमिट होती है। एक बाअसर शख्स का बेटा है, बस मैं इतना कहूंगा, उसकी वैल्यू सिर्फ इतनी है। और आप देख लो उसकी परफॉर्मेंस क्या है। बाबर आजम ने सारी चीजें देखी, उसने हर प्यार से हर तरीके से चला के टीम को देखा है, लेकिन उसको पता चल गया कि इन सारे प्लेयरों की गुत्थियां, इनकी चाबियां कहीं और लगी हुई हैं। इस वजह से उसने रिजाइन करना बेहतर समझा, बजाय इसके उससे बड़े बाइज्जत तरीके से उसने जाके, बड़ा मुझे उसका तरीका भी पसंद आया, बड़ा हम्बल प्लेयर। अल्लाह पाक उसको इज्जत और भी देगा इंशाल्लाह। और जो लोग, ये जो 2 टके के लोग उसको गिराने पे लगे हुए ना, इंशाल्लाह ये मुंह के बल और गिरेंगे। दुआ में याद रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।